आज से हज़ारों वर्ष पूर्व की बात है। इस गांव में कोई महिला रहती थी, उनका नाम था घूंघटी। तो माँ काली की भक्त थी। तो माँ काली उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात सपने में उनको दर्शन दिए, कहा कि मैं आपके घर में प्रकट होना चाहती हूँ। तो जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके चूल्हे में से एक छोटी सी शिला निकली है। तो लेकिन वो माँ घूमती, माँ भगवती, माँ नीलावासिनी की लीला समझ नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया, जो माँ की शिला निकली थी उसको, जो राख निकालने वाली कड़छी होती है उससे उसको दबा दिया। तो ये क्रम ऐसे 6 दिन तक जारी रहा। रोज़ शिला निकलती थी, वो रोज़ दबा दिया करते थे। तो छठी रात को फिर से माँ ने उनको सपने में दर्शन दिए, कहा कि आप जिस शिला को दबा रहे हो वो मेरा साक्षात रूप है। तो कल मेरा प्रकट होने का समय है, तो कल मैं आपके घर में प्रकट होंगी। दिन सुबह घूमती माता उठे तो उन्होंने फिर से देखा कि उनके चूल्हे में फिर से वही शिला निकली हुई है। तो उन्होंने उसको फिर से दबाने का प्रयत्न किया। फिर माँ को क्रोध आ गया, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो चूल्हा फाड़ के, छत फाड़ के माँ ऊपर निकल गई। जो शिला थी उनकी, माँ भगवती के, उनका चूल्हा फाड़ के, छत फाड़ के ऊपर निकल गई। तो फिर घूमती माता थी, उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे खब्बल नामक एक जगह है, वो वहाँ हल जोतने गए थे। तो घूमती माता को बोला माँ ने, कहा कि आप अपने बच्चों को बुलाइए। तो घूमती माता गए अपने बच्चों के पास, कहा कि ऐसे ऐसे घर चलो, माँ प्रकट हुई है। लेकिन बच्चे हल जोत रहे थे, तो उन्होंने सोचा पता नहीं माता जी क्या बोल रहे हैं, तो वो कोई भी अपनी माता के साथ वापस नहीं आया। तो फिर जब घूमती माता यहाँ वापस आए तो उन्हें अकेला देख के माँ का क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया। तो माँ ने उन बच्चों को श्राप दिया, कहा कि तुम सब इसी वक्त पाषाण पिंड बन जाए, पत्थर की मूर्त बन जाए। और वो आज भी पत्थरों के रूप में विराजमान है उसी खेत में। तो फिर माँ ने साथ में इस गाँव को भी एक श्राप दिया, कहा कि आज के बाद इस गाँव में जिसके भी 7 पुत्र होंगे तो उसका वंश खत्म हो जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि बीच में किसी के 7 पुत्र हुए थे, तो उनका कोई नहीं रहा, पूरा वंश खत्म हो गया। और साथ में कहा कि आज के बाद इस गाँव में एक ही बैल से हल जोती जाएगी। तो तब से लेकर अभी तक हम इस गाँव में एक ही बैल से हल जोतते हैं। तो माँ जब यहाँ प्रकट हुए थे तो काफ़ी क्रोध रूप में थे। तो यहाँ जिसको भी पुजारी बनाया जाता था उसकी हफ्ता 10 दिन में मृत्यु हो जाया करती थी। तो फिर ये समस्या आ गई कि कोई पुजारी बनने को तैयार नहीं हुआ। फिर एक कोई महात्मा आए, महात्मा मान लो या भोलेनाथ से किसी महात्मा का रूप लेकर आए। तो उन्होंने क्या किया, जो माँ की शिला निकली थी उसको तांबे के पत्र के नीचे ढक दिया और उसका एक छोटा सा प्रतिरूप बनाया। तो जिनके हम और आप अभी दर्शन कर रहे हैं, ये उनके द्वारा बनाया हुआ प्रतिरूप है। जो माँ की साक्षात पिंडी है वो उसके नीचे, उसके दर्शन उसके बाद किसी ने नहीं किए। उस घर को भी चारों तरफ से पत्थर भर के बंद कर दिया गया। तो और उसका जो प्रतिरूप बनाया था उसको ऊपर स्थापित कर दिया। उसके बाद माँ शांत रूप में है।